आज का जो विषय है विमेन द सेवियर ऑफ कल्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बहुत 2-3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है ना। जो मेरे अंदर की नारी है शायद एक नई नारी बन के यहाँ से जा रही है। हालांकि ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अच्छे वाले, है ना, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है शरीर के अंदर। ये मैंने अनुभव यहाँ पर किया है। कई दिन से मैं यहाँ पर सुन रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट की बात, है ना, कि विमेन को एम्पावर करना चाहिए। देखिए, पावर तो है, हम एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम संस्कृति की रक्षक की बात करें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें नारी है। फिर वो लोरियाँ सुनाने से लेकर कहानियाँ सुनाने तक हमारी दादियाँ, हमारी माएँ, अब तो ये जैसे ख्वाब सा हो गया है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक नारी हूँ, है ना। तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, कहाँ खो गई वो लोरियाँ और कहाँ खो गई वो कहानियाँ। वस्त्र किस तरह के हों, खाना किस तरह का खाएं, घर का माहौल कैसा हो, संस्कृति और संस्कार में केवल थोड़ी सी मात्राओं का फर्क है। संस्कार रहेंगे तो संस्कृति रहेगी, संस्कृति रहेगी तो संस्कार रहेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ आदि युग में, है ना, जहाँ हम पुरातन युग की बात करते हैं, आदि शक्ति की बात करते हैं। मैं सुनती आ रही हूँ, हमने माँ काली की बात करी, हमने माँ दुर्गा की बात करी, आदि शक्ति की बात करी, माँ सरस्वती की बात करी, माँ लक्ष्मी की बात करी। ये वो युग था जब नारी को देवी कहा जाता था। नारी तुम केवल शुद्धा हो। और दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि नमस्तस्यै 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 नमो नमः विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं संक्षिप्त में कहूँगी, मातृरूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, है ना, और फिर आता है लज्जा रूपेण संस्थिता। हमें भूलना नहीं चाहिए, लज्जा रूपेण संस्थिता। तो वो युग था ये। फिर युग बदला और बदले हम। उस समय नारी सबला थी। क्या थी? सबला, शक्ति, शक्ति का प्रतीक, है ना। फिर युग बदला, हम सब बदले और फिर लिखा गया, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अरे भैया, वो सबला से अब अबला बन गई, है ना। कब अबला बनी? क्योंकि उसने समर्पण किया। समर्पण किया समाज के प्रति, समर्पण किया परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, बच्चों के प्रति। और उसके इस समर्पण का गलत उपयोग होने लगा, उसका शोषण होने लगा। देखिए, लक्ष्मीबाई की बात सबने करी, अहिल्याबाई की बात सबने करी। मेरे कुछ विचार अलग हैं, जिनको कहते हुए शायद हम 2 बार सोचते हैं, लेकिन सच्चाई की बात तो करनी पड़ेगी। नारी रक्षक है तो नारी भक्षक भी है। वो चाहे तो बना सकती है, वो चाहे तो मिटा सकती है। ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ कि भाई शोषण होने लगा। तो नारी को ये लगा कि हमारा तो भाई अब अपमान हो रहा है, हमें तो समानता नहीं मिल रही है। फिर युग बदला, फिर बदले हम, और नारी की आई अब समानता की बारी कि भैया हमें समानता चाहिए। नारे लगने लगे। किससे समानता? पुरुषों से समानता। अरे भैया, पुरुषों से समानता जिसके जन्मदाता तुम हो, जिसको जन्म तुमने दिया है, उससे समानता की बातें होने लगी कि हमें जो है समानता मिलनी चाहिए। और इस समानता की ओड़ में, इस समानता की आड़ में ऐसा पतन हुआ, ऐसा पतन हुआ कि संस्कृति की धज्जियां उड़ गईं। हमें समानता चाहिए, माँ बाप को माँ बाप समझना बंद कर दिया, भाई को भाई समझना बंद कर दिया। हमें बाहर जाके काम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विडंबना इस चीज की है कि ये जो अबला बनी, इसको किसने बनाया? मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पीछे लेके चलती हूँ। अबला को बनाया खुद नारी ने, अपने आप को अबला बनाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि नारी रक्षक भी है और भक्षक भी है। एक नारी सब पर भारी। अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये विडंबना का विषय है कि नारी की अवस्था का कारण उस समय नारी ही थी कि ठीक है भाई, जोश आया, परिवर्तन आया, परिवर्तन की बातें करने लगे, सशक्तिकरण की बातें करने लगे, समानता की बातें करने लगे। और समानता के साथ भागते 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 वो नारी ये भूल गई कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। क्या मैं उसी दुर्गा का रूप हूं? क्या मैं उसी सरस्वती का रूप हूं? क्या मैं उसी लक्ष्मी का रूप हूं? और अब मुझे बहुत ही दुख के साथ ही कहना पड़ता है, शायद आप सब तो ये विचार भी ना करो, लेकिन देखते हो, आप शहरों में जाइए, किस तरह के वस्त्र आज पहन करके हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां घूम रही हैं।
वो आती हैं कार्य करने के लिए, जॉब करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन आज छोटे कपड़े पहनने में वो अपनी समझती शान है। सिगरेट हाथ में जब तक ना हो तो मेरा क्या मान है। बस इतना ही नहीं, भाई जाना है मुझे जरा उस रेस्टोरेंट में और उस पब में, थोड़ा डांस हो जाए और हाथ में थोड़ा एक बियर का ग्लास हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी अवस्था हो गई है और ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इस विषय पर भी चर्चा करनी होगी और हम और आप जैसे लोग ही समाज में ये परिवर्तन लेकर के आएंगे। उनको लगता है कि अगर मैंने बियर का ग्लास नहीं उठाया तो मैं तो भैया एक बहन जी हूं। किसी ने कहा है, नाम नहीं लूंगी, कि तुम्हारी छोटी स्कर्ट तुम्हारे चरित्र को वर्णन नहीं करती है। माना मैंने, तुम्हारी छोटी स्कर्ट तुम्हारे चरित्र का वर्णन नहीं करती है, लेकिन आपके सामने वाले का चरित्र तो वर्णन करती है। उससे कैसे बचाओगे, कैसे घर वापस आओगे? यहां एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगी। एनर्जी को खींचती है। जैसा आपका स्वभाव होगा आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप सुंदर फूलों की सजी टोकरी जिसमें बहुत ही सुगंधित फूल हो, पुष्प हो, उसको ले जाकर के एक सड़क के किनारे रख दीजिए और उसी के साथ अपने घर का पुराना बदबूदार कचरा ले जाकर के एकदम साइड में लगा दीजिए, सड़क के किनारे, और दूर खड़े होकर के तमाशा देखिए। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद जितनी भी मक्खियां हैं वो उस कचरे पे भिनभिनाएंगी, उन पुष्पों के पास नहीं आएंगी। आप समझे? तो यही मैंने आपसे कहा कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आपका चरित्र अच्छा हो सकता है। क्यों मम्मा, अगर मैंने छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या मेरा चरित्र खराब हो गया? मम्मा ने कहा, ना बेटा, सब पहनते हैं, तू भी पहन। ये पुरानी नारी आज की नारी को ये कह रही है। आधुनिकता की इस भीड़ में हम खो गए, हमारी संस्कृति खो गई। घर घर में किट्टियों के नाम पर आज क्या तमाशे हो रहे हैं आप देखते हो। वो बेचारे सास ससुर रूम के अंदर बैठे रहते हैं और बहुएं अपनी किट्टियां कर रही होती हैं। ससुर को दवाई देने का टाइम है, बहू तो भूल गई। देखिए, ये हकीकत है। हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो ले लेते हैं और बुराई की चर्चा करते नहीं हैं। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो गया है तो भैया, इससे पहले कि उसे काट के फेंकना पड़े, उसे आप स्वयं ही ठीक करना शुरू करो, उसका इलाज करना शुरू करो। और हमारी समाज में ये जो मैं कहूँगी विकार बढ़ रहा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। संस्कृति को हम तभी बचा सकते हैं। हम बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चे ने ऐसा पहना, हमारे बच्चे उठते ही, जैसे कल भी चक्रधारी दीदी भी कह रही थी, शारदा दीदी भी इस विषय पर बात कर रही थी कि भाई उठते ही बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। तो संस्कृति कहाँ गई? मोबाइल के अंदर। बच्चा क्या देख रहा है पता नहीं। आपने मेड के हाथ में अपना बच्चा दे दिया नीचे, वो घूम रहा है वहां, क्या सीख रहा है? वही संस्कृति। उसको आपका बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं, आपकी मेड बना रही है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है खाना। तो संस्कृति कहाँ गई? कहीं और गई। अरे इन लड़कियों की बात तो छोड़िए, माताएं आज वो स्वयं भी छोटे छोटे फ्रॉक पहन करके घूमती हैं, घर में बियर का ग्लास लेके अपने बच्चों के सामने घूमती हैं और उम्मीद करती हैं कि मेरा बच्चा कभी ना छुए, ना मेरा बच्चा कभी सिगरेट ना पिए। हाय मेरा लल्ला। भैया आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? और ये तो बड़े लोग करते हैं। ठीक है, पहले 10 रुपए की जो कीमत थी, आज 1000 रुपए की वो कीमत है। बड़े लोग, आप बड़े हो 40 साल की उम्र में, हम तो बड़े हो गए 15 साल की उम्र में। जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है, इसको बदलना होगा। हम इस तरह अपनी संस्कृति को घुटते नहीं देख सकते। तो आप सबको ये कदम उठाना पड़ेगा। अपनी वेशभूषा, अपने त्योहारों, आज त्योहार के नाम पर क्या होता है? दिवाली, होली, इन सब के नाम पर क्या होता है? हुड़दंग मचता है। होली पर जाइए, संस्कृति की बात कर रही हूं मैं, संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक ही कॉइन के, दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है। होली के नाम पे बोले शिव शंकर। अरे भैया, शिव शंकर से यही सीखा आपने कि मद पी करके घूमिए? शिव शंकर ने तो विष भी पिया था, पी लो, है दम? नहीं पियोगे। लेकिन वो हमें लेना था तो हमने वो उठा लिया। लेकिन जो शिव शंकर ने किया, जो शिव शंकर ने त्याग किया, उस त्याग का तो लेके दिखाओ भाई तुम। कृष्ण जी तो कितनी गोपिकाओं के साथ घूमते थे,
तो हम भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाएंगे। अरे कितना अच्छा है, कृष्ण भगवान ने किया तो मैं क्यों ना करूं। कृष्ण भगवान ने तो और भी कुछ किया था, करके दिखाओ है दम। तो हमारे वेदों में जो लिखा है भैया, जो आपको अच्छा लगा आपने ले लिया, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसका इस्तेमाल कर लिया और अपनी संस्कृति को एकदम कलंकित कर दिया। एम्पावरमेंट की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले जो ये कलंक लगा है इसको हटाना होगा। और ये हम सब अपने समाज में रहते रहते करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कॉलोनी में जहां आप रह रहे हैं वहां, इस पर आपको कार्य करना होगा। फिर बारी आई, जैसे 2-3 दिन से मैं सुन रही थी, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की, है ना, आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे थे। तो इसकी कमी हो गई है, जिस वजह से, क्योंकि वो शून्य हो गया है, जिस वजह से संस्कृति गई। पहले घर घर में पूजा हुआ करती थी, सब मिलकर आरती किया करते थे, आज कोई नहीं करता। सुबह का दिया जलाया जाता था, आज कोई नहीं करता। भोग लगाया जाता था, आज कोई नहीं करता। क्या ये संस्कृति नहीं है? ये भी तो संस्कृति है। जब आप खुद नहीं करोगे तो आपका बच्चा कैसे सीखेगा? आप खुश होते हो केक काट करके? पहले हलवा बनाया जाता था, खीर बनाई जाती थी जन्मदिन पर, आज क्या बनता है? केक। क्या होता है? उसको काट रहे हो। तो काटना मतलब क्या हुआ? टुकड़े करना। इतने सारे टुकड़े किए और सबको खिला दिया। अभी दीदी ने बताया था भोजन, भोजन में जो आपके विचार जाते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मेरा सब्जेक्ट रहा है विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ टॉक। दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता है केवल विजुअलाइजेशन की ताकत से। तो केक काटना बंद कीजिए, कटिंग मत कीजिए, ठीक है, दूसरे अवसर पर काट लीजिए, लेकिन संस्कृति के नाम पर ना करिए। जन्माष्टमी के दिन केक कटेगा, किसने कहा? हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, भोग लगाइए, आनंदित होइए, भजन लगाइए, नृत्य कीजिए, डांस कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इस तरह की विचारधारा को निकाल करके बाहर फेंकिए। लड़कियां नहीं सुनती आजकल, अपने स्कूल में जाती हैं, पीयर प्रेशर है, कॉलेज में जाती हैं, पीयर प्रेशर है। हमें पता है हमें ताकत है। अभी अभी दीदी ने बताया कि सही तरीके से बच्चे को समझाओ, सही तरीके से उसको सही मार्ग पर लेकर के आओ। ये बहुत ही बड़ी चुनौती है आज की डेट में हमारे सामने, अपनी संस्कृति को लेकर के। उसे बचाना होगा। उसके लिए क्या करना है? थोड़ी सी चीजें जो मेरे दिमाग में है। पहला, वापस आइए हल्की पुरानी चीजों को लेकर के, जैसे कि थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि कितना समय आप अपने बच्चों के साथ रोज बिताते हैं। डेली यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम विथ योर चिल्ड्रन। भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उनकी सुनिए, अपनी सुनाइए। उसी बीच में बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, कुछ कहानियां सुना डालिए, कुछ पुराने किस्से सुना डालिए, उनके तरीके से, बोरियत के हिसाब से नहीं। वो आपकी वो कहानियां नहीं सुनेंगे आज, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, कहते हैं अरे ये थोड़ी होता है। उनकी भाषा में बात करिए, उनकी इंटरनेट की लैंग्वेज में बात कीजिए, बच्चों को सुधारिए, संस्कृति अपने आप वापस आएगी। दूसरा, ध्यान रहे कि बच्चों के सामने कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें। अब क्या आदत हो गई है? एक ड्राइंग रूम में एक बच्चा बैठा है, बेटा, एक बेटी, एक माँ और एक पिता, और चारों के हाथ में एक एक मोबाइल और सब लगे पड़े हुए हैं। होता है कि नहीं? है ना? तो उसको हटाइए, आप हटाना होगा इसको भी आपको, ठीक है? ये सारी चीजों को हटाइए। फिर खान पीन पे ध्यान दीजिए, वेशभूषा पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को वापस उस संस्कृति में लेकर के आइए। और अंतिम चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपने आस पड़ोस को ठीक करिए। अरे मैम कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। मेरे अपने पड़ोसी रूठ ना जाएं इसलिए चुप रहते हैं। कैसे कहें? तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन दीदियों की सुनेगा, इस तरह के बड़े बड़े वक्ताओं की सुनेगा। तो आप एक छोटा सा काम करके देखिए अपने घर में। आप सब यहाँ आए, आपने सुना, जाना, ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। अपने घर में छोटे छोटे प्रोग्राम कीजिए, जहां ब्रह्म कुमारी दीदियों को बुलाइए, है ना, मुश्किल खड़ी कर दी मैंने इन लोग के लिए, उनको बुलाइए और उनसे अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए। महीने में 1 बार या 2 बार बुला लीजिए, अपने सक्षमता के हिसाब से उनको वहां बुलाइए, उनकी सुनेंगे। जब वो हर बार, हर महीने आपके यहाँ, आपके घर में आके प्रवचन करेंगी, तो आसपास के लोगों का दिमाग तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता ही है, और हम सब खरबूजे हैं।
ठीक है? तो अपने आप को बदलना होगा, और मैं नारी और आप नारी, हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को बचाएंगे। और अंत में 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ जाते जाते। सबको बांटो बोल प्यार के, हीरे और नगीने से। ये मेरी सखियों के लिए, मेरी नारी शक्ति के लिए। सबको बांटो बोल प्यार के, हीरे और नगीने से, मिटा सको तो सखी मिटा दो तुम नफरत को सीने से। हंसी खुशी से जो भी बीते साल पलों से लगते हैं। तो अगर आप अच्छा माहौल बनाएंगे, संस्कार लाएंगे, संस्कृति लाएंगे, तो ऐसा होगा। हंसी खुशी से जो भी बीते साल पलों से लगते हैं, मगर कष्ट के पल लगते हैं सचमुच सभी महीने से। जीना दुष्कर हो जाएगा। ईश्वर कसम मैं सच कहती हूँ, मैं नारी हूँ, ईश्वर कसम मैं सच कहती हूँ, मर जाना ही बेहतर है लेकर के एहसान किसी का इस दुनिया में जीने से। और खोज रहे हैं लोग जिंदगी, हमारे घर घर में खोज रहे हैं लोग जिंदगी आज जहर के प्यालों में, और सोच रहे हैं कहीं मर जाए ना हम इस अमृत के पीने से। संस्कृति जो दौड़ रही है दम, हम सबको उसे बचाना है। घर घर जाकर अपने मन को और घर को इसी संस्कृति से सजाना है। सबको बांटो बोल प्यार के सखी, हीरे और नगीने से, मिटा सको तो मीत मिटा दो तुम नफरत को सीने से, तुम नफरत को सीने से, तुम नफरत को सीने से। ओम शांति।